नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट हमारी अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के एक ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में इनको पूरे 3 दिन लग चुके थे। स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में कोई खराबी हुई और वो जोरदार झटके से फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था, यानी एस्ट्रोनॉट्स अब समझ चुके थे कि उनके बचने का अब कोई चांस मौजूद नहीं है। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और जाहिर है इतने कम टाइम में वापस अर्थ तक पहुंचने का भी कोई चांस नहीं था। नाजरीन, स्पेस में रोबोट्स को तो भेजना नासा के लिए मुश्किल टास्क होता ही है, लेकिन स्पेस में जीते जागते इंसानों को भेजना और फिर उनको सही सलामत वापस अर्थ तक लाना एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान भी खोने का डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेसक्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर भी फराहम करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सके। प्रेशराइज्ड कैबिन्स जिनमें ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में कोई हादसा पेश आ जाए तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हमेशा के लिए काले आसमानों में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 पर पेश आया था। ये एक सच्ची कहानी है जो किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से कम नहीं है। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मेन मकसद था चांद पर मजीद एक्सप्लोरेशन करना। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ हो और चांद के इस हिस्से को फ्रमोरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लोवेल थे, जबकि इनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट्स जॉन स्वेगेट और फ्रेड हेज भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर अपनी फैमिलीज को छोड़कर अपोलो 13 मिशन के लिए रवाना हो गए। मिशन का आगाज नासा के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का पहला ट्रिप नहीं था, इसी वजह से इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड ना होने की वजह से नहीं देख रहे थे। स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें कोन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहाँ तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज्यादातर टाइम रहना था। दूसरा हिस्सा जिसकी शक्ल स्पाइडर जैसी दिखती है, ये लूनर मॉडल कहलाता था और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे और इसी वजह से इसको स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स सही टाइम पर इस लूनर मॉडल में बैठकर उसको स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉडल इनको वापस चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां वो वापस स्पेसक्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापस अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात, बल्कि ये लोग एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जो कभी इन्होंने सपने में भी ना सोचा होगा। इनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे हो चुके थे। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवां दवा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। क्योंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज की अक्सर मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार फ्रेड हेज भी बाकी दोनों एस्ट्रोनॉट्स की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते कि तभी मास्टर अलार्म लाइट और इलेक्ट्रिकल पावर फेलियर लाइट्स भी ब्लिंक करना शुरू हो गई। मालूम पड़ा कि तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के मिल जाने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से फट गया है। मिशन कमांडर ने फौरन इस वाक़े की खबर अर्थ पर मौजूद नासा
नासा के हेडक्वार्टर में बैठी टीम को दी, जहां ये मिशन मॉनिटर किया जा रहा था। ये खबर मिलते ही नासा के हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी अलर्ट नाफिज कर दी गई थी, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह इल्म था कि ऑक्सीजन टैंक के फट जाने के इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। 1-2 मिनट्स के बाद जब नासा के हेडक्वार्टर्स की टीम ने स्पेसक्राफ्ट का रियल टाइम डाटा निकाला तो मालूम पड़ा कि न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट में एक ऑक्सीजन टैंक फटा है, बल्कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली होता जा रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को चलाने का अहम तरीन जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज्यादा मसलों को हैंडल करना नासा हेडक्वार्टर्स की टीम के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मिशन कमांडर जेम्स लोवेल ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से गैस लीक होते हुए दिखी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक से लीक हो रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को इल्म हो चुका था कि वो एक बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशन ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, इनके पास पीने का पानी तक भी नहीं था और इनका सिर्फ आखिरी पावर बैकअप बचा था। और लगे हाथ जो सांस ये लोग ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ साथ एक और भयानक मसला भी था। जी हाँ, ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। इसका मतलब ये था कि अगर इन्होंने फौरन अपनी डायरेक्शन सही नहीं की तो ये हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। लिहाजा इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सही करनी थी। दूसरी तरफ ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। वो तमाम टेलीविजन नेटवर्क्स जो इस मिशन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे थे, वो अब मिशन अपोलो 13 पर होने वाले हादसे को रिपोर्ट करने लग गए थे। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ पूरी दुनिया इस अफसोसनाक खबर को देख रही थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और ब्लास्ट को अब पूरे 1.5 घंटा हो चुका था। दूसरे ऑक्सीजन टैंक में अब सिर्फ इतना ऑक्सीजन बचा था कि अगले 15 मिनट्स तक वो कमांड मॉड्यूल को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेगा। इसी मौके पर नासा के हेडक्वार्टर की टीम ने ये फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉडल में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से लूनर मॉडल में उसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था कि वो एक छोटी सप्लाई थी जो सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन की गई थी। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से यही कदम उठाना पड़ा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉडल में चले तो गए, लेकिन ये इन तीनों को कब तक जिंदा रख सकेगा, ये जानने के लिए नासा के इंजीनियर्स जमीन पर रियल टाइम कैलकुलेशंस कर रहे थे। कैलकुलेशन से उनको पता चला कि लूनर मॉडल में 3 एस्ट्रोनॉट्स को अगले 2 दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता था। लेकिन असल सवाल अभी तक वही मौजूद था कि आखिर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ तक कब और कैसे लाए जाएंगे। ये वो सवाल था जिसका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं था। अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, लेकिन क्योंकि ये मेन इंजन भी सिर्फ आखिरी फ्यूल सोर्स पर चल रहा था, इसी वजह से इंजीनियर्स को खदशा था कि रास्ते में ही ये इंजन भी कहीं बंद न हो जाए। दूसरा ऑप्शन था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ धकेला जाए, जिसमें काफी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा हेडक्वार्टर्स में बैठी टीम ने ये दूसरा ऑप्शन चूज तो किया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जी हाँ, वो मसला ये था कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकलकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा और ये काम सिर्फ लूनर मॉडल के इंजन की मदद से मुमकिन होगा। लूनर मॉडल का इंजन जो सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किया गया था, उससे ये काम पहली बार लिया जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा रिस्की था। लूनर मॉडल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर तक चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशंस भी इतनी आसान नहीं थी। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। अर्थ पर मौजूद नासा हेडक्वार्टर्स की टीम ने ये सारी कैलकुलेशंस करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी और लूनर मॉडल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। चांद के गिर्द चक्कर लगाने के बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड्स तक रॉकेट बंद किया, जिससे आखिरकार उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था और अब इनको काफी मुश्किल तरीन चीज का सामना करना था। और वो मुश्किल चीज ये थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले इनको लूनर मॉडल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। अर्थ में एंट्री के लिए उन्होंने खुद को लूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर दिया था। नासा का हेडक्वार्टर और पूरी दुनिया के लोगों की सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि अब वो वक्त काफी करीब आ चुका था जब बगैर
बगैर कंट्रोल्स के ये लोग वापस अर्थ में एंटर होने जा रहे थे। एंट्री के वक्त बहुत ज्यादा गर्माइश की वजह से पूरे 3 मिनट्स तक उनसे राब्ता टूटा रहा। जब 3 मिनट्स के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा कि शायद एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेजा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उन्होंने अपने पैराशूट्स खोल दिए थे, जिसको अब टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ हर शख्स ये मंजर देखकर जश्न मना रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को उनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा, जहां से उनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।